क्या भगवान स्वर्ग बनाता है? क्या भगवान आपको नरक में डालता है? क्या भगवान आपके भाग्य की रचना करता है? क्या भगवान आपकी किस्मत में दुर्भाग्य लिख देता है? ये भगवान का काम नहीं। ये सब काम साहेब के नहीं। भगवान न स्वर्ग बनाता है न नरक बनाता है। भगवान न तो किसी के भाग्य को बिगाड़ता है न किसी के भाग्य की रचना करता है। तो फिर कौन करता है? कौन करता है? कितनी महिलाओं को मैंने कहते हुए सुना है कि हमारी जिंदगी में तो पूरा नरक है। तो हमने कहा इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? पूरा तो है, नरक हो या स्वर्ग हो, पूरे का सुख लिया, पूरा नरक। कितनी माताएं बहनें कहती हैं कि हमारे घर में पूरा नरक है। कितनी बहुएं कहती हैं हमारी ससुराल में पूरा नरक है। लेकिन ये नरक बनाया किसने है? नरक बना कैसे? नरक का निर्माण करने वाला है कौन? भगवान तुम्हारे लिए नरक क्यों बनाएगा? भगवान इतना बड़ा अपराध क्यों करेगा कि तुमको नरक में ढकेले? भगवान ने सबको कर्म करने के लिए स्वतंत्र कर दी और कुदरत की ओर से सबको वाणी मिली है, दृष्टि मिली है, श्रवण शक्ति मिली है, कर्म करने की सामर्थ्य मिली है, सोचने के लिए बुद्धि मिली है, चलने के लिए पैर मिले हैं। अब चलना आपको है, हाथों से कर्म आपको करना है, आँखों से देखना आपको है, कानों से सुनना आपको है, श्री मुख से बोलना आपको, दिमाग से सोचना आपको। किस राह पर तुम्हारे पैर चलते हैं, किस कर्म में तुम्हारे हाथ प्रवृत्त हैं, किस चीज को तुम्हारी आंखें देख रही हैं, किस ढंग से देख रही हैं, किस अंदाज से देख रही हैं, किन शब्दों को तुम्हारे कान सुन रहे हैं, किस बात को तुम श्रवण कर रहे हो, और सुबह से शाम तक अपने श्री मुख से क्या वाणी बोल रहे हो। ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। भाग्य केवल कर्म से नहीं बनता है, तुम्हारे देखने के अंदाज से भी भाग्य बनता है। तुम सुबह से लेकर शाम तक क्या सुनते हो, इससे भी भाग्य की रचना होती है। तुम क्या सोचते हो सुबह से लेकर शाम तक, इससे भी भाग्य निर्माण होता है। और तुम अपने मुख से सुबह से लेकर शाम तक क्या बोलते हो, वाणी कैसी बोलते हो, इससे भी भाग्य की रचना होती है। याद रखना, तुम्हारी वाणी से, तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारे श्रवण से, तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे पैरों के चलने से भाग्य का निर्माण होता है। अब कैसे चलना है ये सिखाने के लिए सत्संग है। किस राह पे चलना है, कैसी दृष्टि रखना है, क्या श्रवण करना है, क्या सोचना है, कहाँ बुद्धि लगाना है, इन हाथों से क्या कर्म करना है, मुख से कैसी वाणी बोलना है, ये सब सिखाने के लिए सत्संग में हम आते हैं और तुम सीखने के लिए आते हो। सत्संग ये काम करता है। कल एक हमारे भक्त कह रहे थे, श्याम जी शाका वाले कह रहे थे, पान खाता था, पुड़िया खाता था, तम्बाकू खाता था, ऐसा प्रवचन सुना हूं सब छूट गया है। ये देखो खड़े हो गए हिम्मत के साथ, बोले सब छूट गया। अब तुम्हारी वाणी सुनता हूं गुरुदेव, हंसता हूं, हंसाता हूं, दांत भी मोती जैसे चमकाता हूं। लोग कहते हैं तेरे में बदलाव इतना कैसा आया है। बैठिए। उसने एक बात बताई कि आपने सत्संग में एक बार कहा था कि नाव में एक छेद काफी है नाव को डुबाने के लिए, 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, और नाव में एक छेद काफी है उसको डुबाने के लिए, उसको डुबाने के लिए। गुरु की भक्ति काफी है भव सागर से तरने के लिए, भव सागर से तरने के लिए। जिनके मन में कोई नहीं गम होता है,
उन्हीं की तालियों में ज्यादा दम होता है। थोड़ा ताली जोर से बजाना चाहिए। इसमें बहुत से श्रोता तो ऐसे बैठे हैं महिलाएं तो लगता है सभी जीवित बैठी, पुरुषों में आधे ऐसा लगता है अधमरे हैं और कुछ तो पूरे ही मरे हैं, थोड़े जिंदा लोग हैं। ना हंसते हैं, ना मुस्कुराते हैं, ना मूड हिलाते हैं, ना ताली बजाते हैं। ये कोई मरघट नहीं है, उत्सव है उत्सव। सौभाग्य है जो सत्संग में आ पाए हो। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंद। तीन प्रश्न आपके लिए किया, आज तीनों का उत्तर देना। सबसे पहले मैं उत्तर दूंगा, सत्संग से क्या लाभ होता है। ये पहला है, रामायण से ले रहा हूं। सत्संग और कुसंग दो ही चीजें संसार में। कबीर साहब कहते हैं सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। ये सीधा फार्मूला बता दिया है कि सत्संग से सुख होगा, कुसंग से दुख होगा। फूलों की वाटिका में बैठोगे तो खुशबू मिलेगी, कचड़े के ढेर के पास बैठोगे तो बदबू मिलेगी। कुसंग ऐसे है जैसे कूड़े कचड़े का ढेर, और सत्संग ऐसे है जैसे फूलों की वाटिका। सत्संगत से सुख उपजे। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। चींटी जब फूल की संगत करती है, पुजारी फूल को भगवान के ऊपर चढ़ाता है। भगवान के ऊपर पुजारी चींटी को नहीं चढ़ाता है, फूल को चढ़ाता है। लेकिन फूल के भीतर बैठी हुई चींटी फूल के साथ में भगवान के ऊपर चढ़ जाती है, और भगवान के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, मीठा बर्फी जो कुछ हो, सबसे पहले वो चींटी ही भोग लगाती है। भगवान भोग लगाता है कि नहीं लगाता है पता नहीं, लेकिन चींटी भोग लगा लेती है। चींटी को ये सौभाग्य कैसे मिला? ये फूल की संगत करने से चींटी को इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। ट्रेन में बैठी हुई मक्खी भी राजगढ़ से भोपाल पहुंच जाती है, वो टिकट भी नहीं लेती, ट्रेन की संगत किया। सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहे कबीरा जाइए जहाँ अपनी संगति हो। जीवन में कुछ बनना चाहते हो, बहुत ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, विकास करना चाहते हो, उनकी संगत करो जो विकास कर रहे हैं, उनकी संगत करो जो ऊंचाइयों को छू रहे हैं, उनकी संगत करो जो बहुत कुछ बन चुके हैं।
मैं इंटरमीडिएट में जब पढ़ता था तो मेरे पड़ोस में एक विद्यार्थी बैठता था, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। तो उसकी राइटिंग मैंने देखा, वो हिंदी भी बहुत सुंदर लिखता था। तो मैंने उसको गौर से देखा, कैसे कलम पकड़ता है, कैसे घुमाता है पेन को। 3 दिन में उसकी संगत से राइटिंग सीखा और मेरी राइटिंग भी टॉप की हो गई। फिर एक इंग्लिश टीचर मुझे पढ़ाता था, उसकी राइटिंग भी जिले में टॉप की थी। उसको गौर से देखा मैंने, 1 महीने में सेम उसके जैसी राइटिंग इंग्लिश की बनाई। याद रखना, जो स्त्री सुपर्णखा जैसी स्त्रियों के साथ रहती है तो सोच लेना उसे सीता बनने की संभावना छोड़ देना चाहिए। बस संगत बहुत बड़ी चीज है। तो संगत किसकी करना चाहिए? संगत कीजिए साधु की। साधु की संगत करो। तो साधु इतने कहाँ मिलेंगे? ये तो बड़ी मुश्किल से पहली बार बोड़ा में सुमेर सिंह ने भागीरथ जैसा तप किया है, तब ये साधु आए। भागीरथ जैसा तप हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस बालक को। आज प्रातः परिक्रमा हम लोग पिपलिया तरफ गए थे। मैंने उनसे पूछा आपकी उम्र क्या है? बोले 39 ईयर्स, 39 साल। तो मैंने सोचा 39 साल की उम्र में वह काम कर दिया है जो लोग 99 साल की उम्र में भी नहीं कर पाते। ये पूर्व जन्म से संस्कार मिले हुए, और जिस आत्मा के जैसे संस्कार होते वो आत्मा उसी क्षेत्र में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती है बचपन से ही। और मैं निवेदन करूंगा, जब कोई आपके क्षेत्र में सत्संग की रचना करे, आंख मूंद कर उसको सहयोग देना। कम से कम उसने भागीरथ जैसा तप किया है, इतना बड़ा बीड़ा उठाया है कि 10-20 हजार नर नारियों को गुरु वाणी सुनाने के लिए सत्संग रचा है, उसको सहयोग देना चाहिए। ये कोई स्वार्थ का काम नहीं है, घर का काम नहीं है, शादी का प्रोग्राम नहीं है, विवाह का कार्यक्रम नहीं है, ये कोई 10वां तेरही नहीं है, ये कोई छठी फट्ठी नहीं है। ये तो पूरे जन्म मरण से छुट्टी का कार्यक्रम। छठी नहीं, छुट्टी, जन्म मरण से छुट्टी मिलेगी। और ऐसा सौभाग्य है। कल एक भक्त कह रहा था, उसका नाम शायद जयनारायण रोहिला है, खड़े हो, कहाँ छिप जाता है, वो गुप्त ही रहता है, ये प्रकट होना नहीं चाहिए। कल कह रहे थे, जब मैंने सुना कि बोड़ा में सत्संग है तो सुमेर सिंह को मैंने कहा, सुमेर पर्वत भी डिगता नहीं है, ये सुमेर सिंह भी डिगना नहीं चाहिए, घबराना मत, हम सब साथ में। और गुप्त सहयोग किया, बोले गुप्त करूंगा, तन मन धन, क्योंकि सत्संग से जो फायदा है वो इतना फायदा है कि कुछ पूछो मत। आदमी मकान में सुविधा से विश्राम कर सकता है, गाड़ी में सुविधा से यात्रा कर सकता है,
गर्म कपड़े पहनकर ठंडी से बच सकता है, पंखा कूलर एसी चलाकर गर्मी से बच सकता है, लेकिन मन की शांति यदि मिलेगी तो केवल सत्संग से मिलेगी और किसी चीज से नहीं मिलेगी।